इस सीरीज का नाम होना चाहिए था सीरीज ऑफ फकअप्स। और अगर कहीं किसी कोने में किसी को मेरा वीडियो देखकर लगता होगा कि इसका सही है यार, है बढ़िया, घूमता रहता है, तो वो जान ले भाई ये देखकर कि देखो ये सब भी हो सकता है। ज्यादा तो मैं करीबन मतलब अभी 7:30 के आसपास हो रहा है टाइम, और मैं रात के 10 बजे वहाँ से निकला था, तो करीबन 9 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और पिछले 24 घंटे से जागा हुआ हूँ, क्योंकि ये भी श्योर नहीं है कि हम सही जगह पहुंचे या नहीं। ये हुआ भैया अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस। देख तो घंटा कुछ नहीं रहा भाई, पकड़ने के लिए कैक्टस का प्लांट है। अरे यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मुश्किल नहीं है ये से नो नहीं। बट अब क्या करे भाई, शिट हैपेंस। तो मित्रों, आज का हमारा दिन शुरू तो होता है किसी भी नॉर्मल दिन की तरह, और हम अपने हॉस्टल से निकलते हैं कुछ नए बने मित्रों को सम्मान पूर्वक अलविदा कहकर। चल भाई पूरा वाइब कैच कर गया ये इंसान। चल अब हम में मैं और कौन है वो उन लोगों को तो पता होगा जिन्होंने इस वीडियो का पहला पार्ट देखा था, बट पहली बार वालों के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि मेरा नाम है आयुष, और लास्ट वीडियो में मैंने सुनाई थी अपने पहले बड़े कोलैब की कहानी, जहां इन भाई साहब के साथ हम महाराष्ट्र घूमने निकले थे, और आज उसी ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। खैर तो जी, आज हम अपनी ट्रिप के डे 3 पर आगे बढ़ रहे थे लिंगिया घाट वाटरफॉल्स की तरफ, जो कि हमारी करंट लोकेशन से 3 से 4 घंटे दूर था। तो आज का हमारा दिन मैक्सिमम रोड ट्रिप करते हुए ही गुजरने वाला था, बट ये रोड ट्रिप जिन रास्तों पर होने वाली थी वो बड़े खास थे। यार सब कहते हैं अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो सिर्फ कश्मीर में है। अब मैं कभी कश्मीर गया तो नहीं हूँ, तो पता नहीं है कंपैरिजन करना सही होगा या नहीं, बट बारिश में महाराष्ट्र भी किसी जन्नत से कम नहीं लगता। While you find your footsteps and I breathe again, there's a new connection that's as old as फाइनली दिन भर महाराष्ट्र के खूबसूरत रास्तों पर घूमते हुए हम पहुंच चुके थे लवासा सिटी, जहां से हमारा लिंगिया घाट वाटरफॉल का ट्रैक शुरू होना था। एंड ट्रस्ट मी, ये ट्रैक मैं जीवन भर कभी भी नहीं भूलने वाला था। तो मित्रों, फाइनली दिन भर गाड़ी चला के हम पहुंच गए हैं लिंगिया घाट वाटरफॉल के बेस विलेज पर। काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए रास्ता ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स हमने लिए थे सुबह, उसके बाद कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे थे। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:30, तो वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। और ये ट्रैक इजी नहीं होने वाला है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वापस आते आते वापस आते आते अंधेरा हो जाए। ठीक है, तो अभी आधा घंटा दूर है हमारा लिंगिया घाट वाटरफॉल। वो जा रहे हैं हमारे आकाश भाऊ, और उनके आगे जा रहे हैं हमारे ट्रैक गाइड लक्ष्मण भाई, जिनके डिटेल्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो इफ़ यू एवर विजिट लिंगिया घाट वाटरफॉल, ये आपको गाइड कर सकता है वाटरफॉल, क्योंकि रास्ता काफ़ी कंफ्यूजिंग है। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि हम देर कर चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो सकता है, क्योंकि रास्ता काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो बिना गाइड के किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही एडवेंचर का कीड़ा काट रहा हो तो लिंगिया घाट वाटरफॉल इज़ फॉर यू। तो ट्रैक को करते थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि रास्ते इतने कंफ्यूजिंग है कि मेरे बताने से भी समझ नहीं आने वाले, तो एनी हाउ गाइड तो लगेगा ही। प्लस इस ट्रैक की कहानी भी सेम ओल्ड वही थी। डिफिकल्ट ट्रेल्स, डेंस फॉरेस्ट, खराब मौसम और हाथ में वक्त बहुत कम। पर इस ट्रैक में मेरे साथ जो आगे होने वाला था, दैट वाज नथिंग लेस देन माय वर्स्ट नाइटमेयर। यहाँ से 5-7 मिनट का रास्ता है।
पहुंच, ये फास्टेस्ट ट्रैक किया होगा मैंने लाइफ में। मित्रों, जैसे आजकल हमारे दिन चल रहे हैं वैसा ही आज का भी है कि हम पहुंच तो गए लिंगिया घाट वाटरफॉल। ये इस पॉइंट पे काफ़ी लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते, वीडियो बनवाते हैं, और यहाँ से 2 वाटरफॉल गिरते हैं बड़े बड़े। पर जितनी प्यारी हमारी किस्मत आजकल चल रही है, आज भी उसी का एक नमूना है ये। तो इंतज़ार करने से ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते अभी इस समय पर, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, होपफुली फॉग क्लियर हो जाए तो हमको वाटरफॉल देखने मिले। नहीं तो फिर निराशा के साथ वापस लौटना पड़ेगा, और कुछ नहीं। वी वेटेड हियर फॉर क्वाइट अ वाइल, बट फॉग क्लियर ना होने पर वी डिसाइडेड टू हेड बैक। चलो खूबसूरत कोहरा, ऐसा कोहरा लिंगिया घाट पे देखने मिलता है, यही हम देखने आए थे। चलो, नॉर्मल कोहरे में उतना मज़ा नहीं है जितना लिंगिया घाट के कोहरे में। भाई एक बात बताओ, हम साला उतर तो गए, चढ़ना पड़ेगा वापस। एग्जैक्टली। बट जैसे ही हम वापस जाने के लिए आगे बढ़ने लगे तभी दिख गया भाई साहब, दिख गया वो देखो। ऑलमोस्ट उम्मीदों पर जाने वाले थे। वाह! इस वीडियो में आगे जो हुआ वो मैंने बिना कोई भी एडिटिंग के एज इट इज़ वीडियो में प्लेस किया है। हाँ, जो हमको भी दिख रहे हैं ऊपर जो ड्रोन। ज्यादा सामने मत चले आना, साइड में ही रखो। हम बोलते हैं आउट ऑफ साइड गए तो। ओए थोड़ा देखते। भाई क्या मतलब चल गए। क्या हुआ? मैंने इस पे करके रखा हुआ था स्पोर्ट्स पे। अरे वो अटक गया उधर। अरे यार कुछ करो भैया यार, ऐसा नहीं हो सकता यार। हाँ अरे यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, वहाँ जिंदा है अभी भी वो। स्पोर्ट्स में डालो ना वापस, नॉर्मल में तो हटेगा नहीं है। भैया कुछ करना पड़ेगा यार, छोड़ के नहीं जा सकते। नीचे नहीं है, वहाँ है कहीं तो। अरे यार भैया प्लीज यार, ऐसा नहीं कर सकते भाई। छोड़ के नहीं जा सकते उसको। उसको छोड़ के नहीं जा सकते भाई। नहीं लगे तो आज रात को रुक जाएंगे, लगे तो लेके ही जाएंगे आराम से। आयुष भाई अभी नीचे जा रहे हैं ड्रोन रिकवर करने, अगर मिल जाए भाई एनी चांस। एक्चुअली जहाँ पर फंसा है ना वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर रहा ड्रोन, वही दिक्कत है। देख के ज़्यादा नीचे मत जाना, ड्रोन नया आ जाएगा, आप नए नहीं आओगे। ज़्यादा नीचे मत जाओ, ड्रोन नया आ जाएगा। ठीक है कोई बात है। आप मेरे को वो बताओ ना, अगर ड्रोन दिख भी जाता है तो निकालना संभव है कि नहीं? नहीं मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, ये से नो? नहीं। अगर आप फोटोग्राफर या वीडियो क्रिएशन की फील्ड से हो तो शायद समझ पाओ कि इस टाइम मुझे कैसा लग रहा होगा। फॉर पीपल लाइक अस आवर गियर्स आर मोर देन जस्ट एन इक्विपमेंट। एक काम करो, अभी खड़े रह के फायदा है नहीं कोई। नहीं कोई वापसी चलो, जैसे जल्दी चलो मेरे हाँ, सबसे तो पहले। चलो ठंडे दिमाग में चीज़ सोचते बस। यहाँ से जाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आई एम लीविंग बिहाइंड अ पीस ऑफ माई हार्ट ऑन दैट हिल, ये जानते हुए कि वो वही पड़ा है मुझसे चंद मीटर की दूरी पर। मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा था उसे वापस लाने के लिए। अंदर से मेरा दिल ऐसे बैठा जा रहा था कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। रोऊं, चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, किसी और को ब्लेम करने लगूं, पर ये सब करके भी क्या होना था। मन ही मन तरह तरह की बातें करके खुद को तसल्ली दे रहा था कि अरे कुछ बड़ा करने निकले तो बिना कीमत चुकाए थोड़ी ना सब मिल जाता है। अरे बड़े लोगों के साथ तो ये सब होता ही है। किसी दिन किसी पॉडकास्ट में बैठकर आज की कहानी सुना रहा होगा। पर मेरा दिल जानता था कि ये सब सिर्फ बातें हैं अपने मन को बहलाने के लिए। बट जो हो चुका था
उसे तो अब बदला जा नहीं सकता था। बट हाँ, ये ट्रिप कंटिन्यू करने का मन अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। आकाश को लोनावला ड्रॉप करके मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़ तो रहा था, पर मेरा मन मानने को राज़ी नहीं था। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने गाड़ी घुमाई और वापस बढ़ने लगा लिंगिया घाट की तरफ, एक आखिरी कोशिश करने के लिए कि बाद में ये रिग्रेट न रह जाए कि एक बार ट्राई करना तो बनता था। रास्ते में कुछ वाटरफॉल रैपलिंग वालों को कांटेक्ट करने का ट्राई किया और फाइनली एक रैपलिंग वाला बंदा मेरा ड्रोन रेस्क्यू करने के लिए रेडी हो गया। बट तो मित्रों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि मुझे पुणे जाना पड़ेगा कुछ रैपलिंग वाले बंदों को पिक करने के लिए और उनको यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। चलो चलते हैं, फिर हम क्या ही कर सकते हैं। तो यार मित्रों, लेटेस्ट अपडेट ये है हमारे ड्रोन के बारे में कि उसकी जो लास्ट रिकॉर्डेड लोकेशन थी उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए जहां वो आखिरी बार बंद हुआ था। तो बस थोड़ी देर में निकलेंगे उसको रिकवर करने की जर्नी के लिए। और तुम लोगों को देख के लग रहा होगा कि इतने लगे पड़े हैं भाई के, उसके बाद भी इसको वीडियो बनाना है, मतलब व्लॉगिंग बंद नहीं करनी। तो हाँ यार, मतलब शुरू इस चीज़ को इसलिए किया था कि जो भी है अपनी जर्नी दिखा सके। और अगर कहीं किसी कोने में किसी को मेरा वीडियो देखकर लगता होगा कि इसका सही है यार, है बढ़िया, घूमता रहता है, तो वो जान ले भाई ये देखकर कि देखो ये सब भी हो सकता है ना। आपका 80,000 1 लाख का ड्रोन कभी भी कहीं भी भिड़ सकता है। आपके लाखों रुपए के लेंस में, कैमरा में कभी भी पानी घुस सकता है। तो ये सब भी पार्ट ऑफ द जर्नी और उतना गूदा रखना पड़ता है उस चीज को झेलने का। ठीक है, तो बस यार अपनी जर्नी के सारे हाईज एंड लोज मैं शेयर करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ। जब कुछ बहुत बहुत बढ़िया हुआ वो सब भी बताया, और अब जब ये हो रहा है तो वो भी बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि इसको मुझे अपने सिस्टम से निकालना है भाई अब। ठीक है, मैं इस चीज का दुखड़ा नहीं रोते रहना चाहता, क्योंकि जब ये चीज हुई मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। तो बस थोड़ी देर में बंदे आते होंगे अपना साजो सामान लेके नीचे, और फिर हम निकलेंगे और देखते हैं फिर जो भी अपडेट रहेगी बताएंगे आपको। ज्यादा कुछ सिनेमैटिक या बहुत ऐसा नहीं हो पाएगा, प्रॉपर वीडियो नहीं हो पाएगा ये। और मेरे को खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है, पता है। मैं इसको सोच भी नहीं रहा हूँ कि अरे व्यूज और लाइक्स या कमेंट्स के हिसाब से मेरे को बस ये वीडियो पूरा मेरे लिए है, मेरे को बस बता के खत्म करना है यार। चलो फिर अपडेट देते रहेंगे आपको। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पुणे से बंदों को पिक करके अपने ड्रोन की लास्ट लोकेशन मैप में लगाता हूँ और रात के 2 बजे तक हम पहुंच जाते हैं लिंगिया घाट वाटरफॉल के बेस विलेज। तो यार समय हो रहा है रात के 2 बजे और हम किसी गांव में पहुंचे हैं। यहाँ से हमको ट्रैक शुरू करना है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये भी श्योर नहीं है कि हम सही जगह पहुंचे या नहीं, क्योंकि ये लिंगिया घाट वाटरफॉल की जो लोकेशन है गूगल मैप्स पर वो गलत है। और जो मेरी ड्रोन की लास्ट लोकेशन थी हम उसको फॉलो करते हुए आए। अब यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता है भी या नहीं वो थोड़ा पता करना पड़ेगा, क्योंकि तजरे रात के 2 और गाँव में सब सोए हुए हैं, तो किसी से पूछ भी नहीं सकते ये क्या सीन है। एंड ऑफ कोर्स लाइफ आज पूरी तरह से पेशेंस टेस्ट करने के मूड में थी। यहाँ पहुंचकर पता चलता है कि यहाँ से लिंगिया घाट तक पहुंचने का ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और रैपलिंग गियर्स कैरी करके वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है, और हमें जाना होगा दूसरी तरफ से, जिसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 124 किलोमीटर वापस ड्राइव करके पुणे तक जाकर उस दूसरे रूट को लेना होगा। सो इन शॉर्ट, अरे मत। सो गुड मॉर्निंग मित्रों, अब तक की समरी। तो रात के 10 बजे पुणे से निकल के मैं 2 बजे तक गलत लोकेशन पर पहुंच तो गया था। फिर वहां से यहाँ आने में मुझे 3.5 घंटे और लगे। तो मैं करीबन मतलब अभी 7:30 के आसपास हो रहा है टाइम, और मैं रात के 10 बजे वहां से निकला था। तो करीबन 9 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और पिछले 24 घंटे से जागा हुआ हूँ। बट अगर ड्रोन मिल जाता है सो दैट विल ऑल बी वर्थ इट। यार जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, मेरी उम्मीद तो जग रही है कि शायद मिल जाए, शायद अच्छी हालत में मिल जाए। बट मैं फिर भी अपनी होप्स हाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देख ही रहे हो कैसे मौसम में वो कैसी जगह अटका है।
तो अगर सेफली वहीं बैठा भी होगा तो इस बात के चांसेस तो बहुत कम है कि वो ठीक होगा अब तक के, कि बारिश घमासान होती है यहाँ पर बिल्कुल। तो अब जो भी है यार, थोड़ी न्यूट्रल फीलिंग लेके चल रहा हूँ, देखते क्या होता है। सड़क छोड़कर अनसन ट्रेल पर निकल जाते हैं गाड़ी लेकर। वैसे हम लोग मेन जंगल के ट्रेल छोड़कर अब जंगल में ऑफरोडिंग करने निकल रहे हैं, क्योंकि जहाँ मेरा ड्रोन फंसा है वहाँ तक जाने का कोई प्रॉपर ट्रेल नहीं है। ये हुआ भैया अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस। अब तक के तो वही जगह जा रहे थे जहाँ दूसरे जा चुके हैं, अब वहाँ जा रहे हैं। अब सबसे पहली बार हम इस जगह जा रहे हैं। शायद इस व्लॉग के बाद दूसरे लोग इस बात को एक्सप्लोर करने लगे। देख तो घंटा कुछ नहीं रहा है भाई, पकड़ने के लिए एक कैक्टस का प्लांट है। कैसे आगे बढ़ूँ मैं? तिथून त्या साईडला एक बार जेस मारलं भाई, असं खाली जाऊन उपयोग आहे। एक तर तो तरी काढा, नाही तो तरी नहीं, इधर नहीं है, वो वाला, आगे आगे। ये वाला। हाँ, क्योंकि वाटरफॉल के सामने हुआ है जो है, वाटरफॉल अभी बहुत आगे है अपने से। यार एक लोकेशन के पास तो पहुँचे हम, और लग रहा है कि वहीं पर हो सकता है। तो विकास भाई थोड़ा मेक श्योर कर रहे हैं कि उसी जगह है कि नहीं। इन्होंने गियर अप करना स्टार्ट कर दिया है। अभी रस्सी एंड ऑल का सेटअप हम लोग लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई एडवेंचर मैं लाइफ में करने वाला हूँ। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ तक आना भी और ये जो हो रहा है ये मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग है भाई। कि ख़ास मेरे लिए बिल्कुल बीच जंगल में रैपलिंग का सेटअप लगाया जा रहा है। बाल वाल भी कैसे हो रहे हैं मेरे भाई। अभी तो किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बस ड्रोन वापस आ जाए तो भगवान पाए। सीरियसली अंत भला तो सब भला वाली बात हो जाएगी। भाई बहुत जोर से हाथ बीत रहा है, बहुत जोर से हाथ बीत रहा है। एग्ज़ाम के रिजल्ट के टाइम जो घबराहट होती थी ना, तो बिल्कुल नॉस्टैल्जिया हो रहा है उस चीज़ का। करीब 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, बट अब तक मेरा ड्रोन नहीं मिल पाया था। इस बात के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस थे कि शायद तेज़ बारिश में वो नीचे बह गया हो, या बंदर भी उसे वहाँ से लेकर जा सकते थे। और अब तक मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट तभी नीचे से खबर आती है, मिल गया भाई साहब। करीबन 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद मिल गया। जितना बड़ा दुख था, जितना गहरा दुख था ना, वो उतनी ही सेटिस्फाइंग खुशी है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि मेल्टेड चॉकलेट डाल दी हो भाई किसी ने दिल के ऊपर, एकदम ठंडी ठंडी। मतलब ठंडी तो नहीं होती, गर्म होती, पर मेरे को नहीं पता। ये भावना मुझे नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता मैं किसको सबसे पहले बात बताऊंगा। अभी तो नेटवर्क क्षेत्र के बाहर हूँ, मेरे को पता है मैं किसको बताऊंगा ये बात सबसे पहले। और सही सलामत है, अच्छे खासे शेप में है। मेरे को रोना आ जाएगा भाई। मैं कट करता हूँ वीडियो। आ रहा है अपना लाडला वापस लेकर आ गए भाई 2 जाबाज सिपाही हमारे।
तो भाई सबसे पहले तो मीट विकास, ओम एंड नमित, जिनकी हेल्प के बिना हमारा ड्रोन कभी वापस नहीं मिल पाता। आई नो वीडियो तो मैंने ऐसे बना दिया है कि पता नहीं कौन सा आर्मी का रेस्क्यू मिशन हो, बट जो लोग एक तो मुझे पर्सनली जानते हैं और दूसरे वो लोग जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो जानते होंगे कि हम लोग अपने गेयर्स को कितना चेरिश करते हैं और कितने ज़्यादा समय तक इंतज़ार करने के बाद ऐसे एक एक पीस ऑफ गेयर्स हम ले पाते हैं। सो मित्रों, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।